ओके, लेट्स सी अप्रोक्सीमेशन। फिर से वही काम, सन्निकटन। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कल हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था बिल्कुल उसी के आगे बढ़ाएंगे। पहले एक क्वेश्चन कल के टॉपिक से करेंगे, फिर आगे नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन से। ओके, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू of under root 26। ओके, रूट 26 की हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। तो रूट 26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलेगी ये समझेंगे। सबसे पहले तो रूट 26 को दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। मैंने कल आपको बताया था 25 प्लस प्लस, जिसकी भी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है उसे हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होता है, जिसमें से एक पार्ट की कंप्लीट वैल्यू हम निकाल सके इस फंक्शन के फॉर्म में। ओके, तो फंक्शन यहाँ पर क्या लेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं डेल्टा। तो रूट में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स भी हो गया रूट एक्स। सपोज अगर आपको कुछ भी दिया जाता, मान लो जैसे दिया जाता, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 255 की पावर 1/4, तो जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन कंसीडर करते हैं। यानी कि अगर 255 की पावर 1/4 है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक्स की पावर 1/4। ओके, अगर आपसे कहा जाता है 82 की पावर 2/3 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, 2/4 की वैल्यू बताओ, या फिर 2/3 की मान लो। चलो नहीं, 2/3 की तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी हमारी, क्योंकि क्यूब रूट में बनेगा नहीं। 3/4 ले लेते हैं, चलो। ओके, तो 3/4 अगर हमने लिया है 82 की पावर 3/4, तो यहाँ पे बेस में कोई एक नंबर है और पावर में 3/4 है, तो फंक्शन जो हम इसके लिए कंसीडर करेंगे, इसके लिए कंसीडर होगा फंक्शन x रेज टू द पावर 3/4। यानी कि जैसा क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को भी कंसीडर करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखें। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिल गया रूट एक्स के लिए, तो एफ डैश एक्स निकाल लो यहीं से, एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लेके चलेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब हो गया 25 प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स, इसका एलसीएम ले लो, तो 1 + 2, अब रूट एक्स से रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा और अपॉन में 2 रूट एक्स। ओके, अब एक्स की जगह पुटअप कर देंगे 25 और डेल्टा एक्स की जगह पुटअप कर देंगे 1 को हम लोग। ओके बेटा, यहाँ लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 25 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 25 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 1 + 2 इंटू 25 और अपॉन में 2 अंडर रूट 25। ओके, तो 25 50 और 50 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 51 और अपॉन ये आएगा 2 × 5, यानी कि 51/10, तो ये आ जाएगा 5.1। ये कल का क्वेश्चन है, मतलब कल के टॉपिक से रिलेटेड है। तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सेम मैनर में लगाने, इसी तरह से बिल्कुल लगाएंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग। आगे देखते हैं आज कुछ नया क्वेश्चन। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी गिवन हो तो कैसे करेंगे। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 3x² प्लस 5x और प्लस का 3, ये दिया हुआ है आपको। ओके, और एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू बतानी है, फाइंड एफ ऑफ 3.02, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये जो एफ ऑफ
3.02 की वैल्यू बतानी है, इसे ही हम ब्रेक करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, हमें यहाँ पर फंक्शन जनरेट करना पड़ रहा था, लेट मानना पड़ रहा था, तो यहाँ पर जो फंक्शन हम कंसीडर कर रहे थे वहां यहाँ पर आपको वो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, ओके, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो भी दिया हुआ है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो दिया गया है हमें पूरा काम वही सही करना है, जो दिया गया है उसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो दो पार्ट में जब आप इस 3 पॉइंट ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा 3.02। वी कैन राइट दिस 3.02 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.02। ओके, इतनी बात सबको क्लियर समझ में आ रही होगी कि 3.02 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.02। तो इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं सॉल्यूशन, f of 3.02 is equal to f of 3 plus 0.02। ओके, ये इतना लिखा। तो f of x तो ऑलरेडी हमें गिवन है, गिवन दैट f of x is equal to 3x square plus 5x और प्लस 3, ये हमारे पास गिवन है। इसका f डैश x निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूले में हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ रही है, फॉर्मूले में हमें जरूरत पड़ेगी f डैश x की। f डैश x का मतलब इस f ऑफ x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। डेल्टा x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, f ऑफ x हमें दिया हुआ है। ओके, तो रखो वैल्यू फिर, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालो f डैश x। तो f डैश x इज इक्वल टू आएगा 6x और प्लस 5। नाउ तो भैया नाउ के लिए सीधा सीधा काम कर देंगे हम लोग, इस पूरे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू एफ डैश ऑफ x और प्लस f ऑफ x। ओके, डेल्टा x की जगह रखना है 0.02, f डैश x की जगह रखेंगे वो पूरी इक्वेशन और उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले तो f डैश x की वैल्यू रखो। f डैश x की वैल्यू है 6x प्लस 5, 6x प्लस 5। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 3। अब इसी में पुट अप कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा। तो जब दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 3 प्लस 0.02 इज इक्वल टू, देखो डेल्टा x की जगह रखो 0.02, x की जगह रखेंगे 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 5। इस पूरे में भी x की जगह 3 रखो, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 और प्लस का 3। ओके, तो ये मिलेगा 0.02, 6 3 18 प्लस 5 हो गया 23 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 5 3 15 और 3। ओके, 23 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.46, क्योंकि 23 2 46 होता है और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल को हमने लगा दिया। ओके, अब 27 और 15 प्लस 3 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 27 प्लस 15, 15 और 3 हो गया 18, 18 और 7 25, 25 और 20 हो गया 45। तो 0.46 प्लस 45। ओके, ये मिल जाएगा 45.46 आंसर। सभी को क्लियरली बात समझ में आई भाई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी 45.46। किसी को कुछ पूछना है? सर बोलो बेटा। इसमें एफ एक्स दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये फाइंड f, इसके बाद 3.02, ये क्या है? ये यही तो निकालना है, बेटा इसकी वैल्यू बतानी, वैल्यू बतानी है हमको। इसका मतलब फंक्शन को क्या बोलेंगे? जैसे मान लो समझे, अगर किसी में कहा तो पहले माइक बंद करो। हाँ, अब मेरी बात सुनो, देखो जैसे ये सवाल दिया होगा, अगर आपसे कभी ये f ऑफ x दिया और कहा जाए f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको और इसको कंपेयर करो तो देखो x की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो इस पूरे सवाल में अगर हम x की जगह 1 रख दें तो f ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी।
हम डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप, अगर आप इस वाले सवाल में x की जगह 3.02 रखोगे तो 3.02 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3.02 यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उन सबको सॉल्व करोगे तो आखिरी में यही आंसर आएगा। तो ये आसान है इसके मुकाबले 3.02। ये बस एक प्रोसेस है कि आपको डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना और उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाना है। इसका मतलब है कि जहां x है वहां पर हमें 3.02 रख करके वैल्यू निकालनी है। अब वो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का मेथड यूज कर रहे हैं जिसे अप्रोक्सीमेशन कहा गया। अब बात क्लियर समझ में आई? ओके सर। ओके, तो फिर इसे नोट करिए और फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यार वो हार्दिक और अंश ये दोनों नहीं क्लास लेते हैं, क्या बात है? और इंग्लिश मीडियम से तो सिर्फ एक ही लड़का है, बाकी तो है ही नहीं, तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते। ले लिया? वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। रफ कर दे बेटा। सर स्क्रीनशॉट हो गई। चलिए इसे हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। जैसे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, है बेटा, 5.001 ये फाइंड कर रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन काम, तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या क्या काम किया था? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स निकाल, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले तो इसे ब्रेक कर लो दो पार्ट में। एफ ऑफ 5.001, तो इसे लिखा जा सकता है 5 प्लस 0.001, ये लिखा जा सकता है, जिसमें 5 हमारा एक्स है और 0.001 डेल्टा एक्स है। ओके, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो अब हमें जरूरत है एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा? एफ डैश एक्स निकलेगा डिफरेंशिएशन से, 3x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 15, एफ डैश एक्स भी आ गया। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या करते हैं बेटा? एक्स रेशो ये बाई 15 करो अपना। सर 0 होएगा 15। अच्छा हाँ 0 होगा, थैंक यू। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब, अच्छा इसको भी यही रहने देंगे, पहले फंक्शन यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो डेल्टा एक्स हमारे पास, डेल्टा एक्स को भी यही रखते हैं। एफ डैश एक्स की इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 14x, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और प्लस का 15। अब वैल्यू रख दो, x की जगह रख देंगे 5, डेल्टा एक्स की जगह रखेंगे 0.001। नाउ put the value of, now put the value
या सीधा सीधा लिखो x इज इक्वल टू 5 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001। तो x इज इक्वल टू 5 और 0.001 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में। तो f ऑफ 5 प्लस 0.001 इज इक्वल टू डेल्टा x मतलब 0.001 3x स्क्वायर माइनस 14x। तो 3x स्क्वायर का मतलब हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर 14 इंटू 5, फिर प्लस 5 का क्यूब माइनस 7, 5 का स्क्वायर प्लस 15। ओके, अब वैल्यू रखो फिर से, मतलब आगे सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ इसको हम पूरा लिख सकते हैं 5.001 इज इक्वल टू 0.001, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 का हो गया 75 और 14 5 का हो गया 70। ओके, ये इतना मिल गया, प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और 3, तो इसे हमें मिलेगा 0.001 75, 14 5 70 और फिर ये इतना था ब्रैकेट। ओके, और 125 25 25 7 से कितना होता है बताओ, कौन बोलेगा भाई? 25 7 से कितना होगा? 25 8 का 200 होता है, तो 25 कम कर दो 175 आ जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा। और 05 प्लस 25 और 50 140 आएगा पॉजिटिव, प्लस का 145 माइनस में आएगा 35। तो 35 से तो कितना आएगा देखो, यहाँ माइनस कर लेते हैं। 35 के बाद 3 जीरो देख लो, फिर 0.005, 10 में से 5 5, फिर 9, फिर 9 और ये हो जाएगा 34। तो ये रिजल्ट आएगा माइनस में 34.995। ओके, अगर आप डायरेक्टली निकालते तो 5.001 की वैल्यू रख के उसका क्यूब करना पड़ता, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए हम लोगों ने ऐसे इसे डिफरेंशिएशन के मेथड से किया। ओके बेटा, -34.995 ये हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी मेथड से लगेगा, वो आपको खुद लगाना है। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक दूसरा बताता हूँ कैसे करेंगे, और देखते हैं कुछ नया टाइप का, जैसे कि देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया, tan 44 डिग्री की वैल्यू बताइए। देखिए tan 44 डिग्री की वैल्यू हमने, लेकिन हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करके tan 44 की वैल्यू निकालें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसकी निकालूंगा, tan 44 डिग्री। ओके, tan 44 डिग्री लिख लेते हैं भाई। अब tan 44 डिग्री में हमें सबसे करीब वैल्यू कौन सी पता है, मतलब 44 के पास ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू हमको tan में मालूम होती है, बताइए कौन बताएगा? बोलो बेटा। 45 डिग्री। 45, वेरी गुड मनीषा। tan 45 की वैल्यू हमको पता है, तो हम इसमें यही काम करेंगे, 45 की तरह से आप ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 45 में कैसे लेते हैं। tan 44 डिग्री को लिखा जा सकता है tan
45 माइनस 1 डिग्री। ओके, तो ये जो हमारे पास 45 है ये तो हो गया x, ये हो गया x, और जो -1 है ये हो गया डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा x को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ओके, tan 44 डिग्री है। पहले तो फंक्शन कंसीडर करो। अब हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ है। देखो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किया आपने, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर वही कंडीशन हो गई पहले वाले की तरह कि एफ ऑफ एक्स आपको नहीं दिया है। तो जब एफ ऑफ एक्स नहीं दिया होता है तो हम एफ ऑफ एक्स वैसा बनाते हैं जैसा होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है tan 44 के फॉर्म में, यानी कि tan x के फॉर्म में। तो हम इसका जब सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, और फिर एफ डैश एक्स निकालना होगा तो आएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1 डिग्री को कन्वर्ट कर लो रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन बताएगा? किसी को कोई जानकारी है कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेटा बोलो, किसी को मालूम है 1 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं मालूम है? देखो हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे। 2 बातें मैं लिख रहा हूँ। पहली बात, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बोर्ड आ रहा होगा पूरा। तो जब हमें डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे कि मान लो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे? 30 इंटू पाई अपॉन 180। 30 से 180 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 5/6। ये रेडियन में आ गया। हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते हैं तो 30 डिग्री की जगह 5/6, तो ऐसे ही निकालते हैं। ओके, दूसरा ले लेते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा अभी, क्योंकि ये तो अभी हटाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन वहां तक पहुंच पाएगा। ओके, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां वेयर पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। ठीक है बेटा, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही होती है। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। दोनों में फर्क है, दोनों बातों में। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिर्फ पाई की वैल्यू बताइए, तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या फिर 3.14956 ऐसे बढ़ती चलती है, इरेशनल नंबर होता है पाई, वो होती है। या फिर क्लियरली पहले पूछ लेंगे कि पाई रेडियन है या नॉर्मल पाई है। अगर पाई रेडियन है तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। ओके, तो इतनी बातें हमें इस्तेमाल करनी है। और पाई की जगह हम 22/7, हम यहाँ पे भी 22/7 रख सकते हैं, तो वो डेसिमल्स में आएगी वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो हमें यहाँ पर यही काम करना है। जैसे 30 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 6 आ रही है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे 1 डिग्री की वैल्यू। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। अब पाई की जगह रख दो 22/7, तो 22/7 इंटू 180। अब इसको हमें सॉल्व करना है और डेसिमल में निकालना है। तो डेसिमल्स में हमारी वैल्यू कैसे आएगी ये देखते हैं। ओके, डिवाइड करना स्टार्ट करो भाई। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप रिकॉर्डेड वीडियो से देख के लिख लीजिएगा, जो रिकॉर्डिंग आ जाएगी इससे। ठीक है, अब 180 में डिवाइड करना है हम लोगों को
22 में डिवाइड 182 में अब डिवाइड, ठीक है बेटा। तो 22 में हम डिवाइड करने जा रहे हैं, 18 7 का कितना होता है 136, ये 126 होता है। तो 1260, ओके। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बनाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे, ओके। तो पॉइंट जीरो आ गया। अब 1200 2200 और 1260 है हमारे पास। तो फिर कितने टाइम्स जाएगा भाई? 2 टाइम्स जाएगा या 1 टाइम ही जाएगा? 2 टाइम्स में नहीं जाएगा, 1 टाइम्स चला जाएगा। तो 1 टाइम्स ले जाएंगे, कितनी बार आएगा? 1260। 1 टाइम्स जाएगा तो 1260, ये आ जाएगा 0। 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 940 आ रहा है। 940 में एक डेसिमल और एक जीरो और ले लो। अब कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स, 7 टाइम्स जाएगा। हाँ ठीक, 7 टाइम्स चला गया। तो 0.017 इतनी वैल्यू लेकर के चल में, तो 3 पॉइंट तक डेसिमल, ठीक है। तो इसको पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पूरे को लिखेंगे 0.017। तो जहां पर हमें 1 डिग्री का इस्तेमाल करना है वो 0.017 रेडियन में इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन हमेशा जो भी डिग्री की होती है वो रेडियन पर चलती है। तो इसके लिए हमें इतना काम करना पड़ा, ओके। अब ये चीज आ गई है। अब हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। भाई फॉर्मूला क्या था? अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए फॉर्मूला। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ये वैल्यू होगी हमारे पास, ओके। तो फिर देखिए और क्या किया जा सकता है भाई। x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू रखो बेटा। x की जगह रखेंगे हम लोग 45, डेल्टा x की जगह रखेंगे -1 डिग्री था, तो ये जो रिजल्ट आया ये निगेटिव रखना पड़ेगा हमको, ओके। तो डेल्टा x की जगह रखेंगे माइनस में 0.017, ये माइनस में आएगा। और एफ डैश एक्स का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स। कहाँ है भाई हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स? पूरा तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया 10। अब इसमें पुटअप करेंगे हम लोग, पुट एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि हम इसकी 45 डिग्री से वैल्यू बना सकते हैं। तो रिजल्ट आ जाएगा 0.017, तो जो है। और सेक स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर 45 और प्लस tan 45। तो सेक 45 की वैल्यू कौन बताएगा आप में से? बताइए, ये माइनस में है बेटा। बोलो सेक 45 का रिजल्ट कितना होता है? √2। बोलो भाई, √2, वेरी गुड। तो इज इक्वल टू, ये माइनस का नंबर है, -0.017। सेक स्क्वायर की वैल्यू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। तो 0.17 इंटू 2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस में आएगा 0.034 प्लस 1। अब 0.034 को माइनस कर लो 1 से, तो 0.034 को 1 से माइनस करो, कितना आएगा? 1.3 बार 0 ले लो क्योंकि 3 डेसिमल्स तक है। तो 0.034 यह आ जाएगा 10 से 4 6, 9 से 3 6 और फिर 9, तो 0.96 ऑफ 6, ये रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए, ओके। अगर और आगे एक्यूरेट करना हो तो हम 1 डेसिमल और ले सकते हैं, वैसे इतना पर्याप्त है ऐसे में, ठीक है। सबको क्लियरली बात समझ में आ गई कैसे करना है? बोलो, नहीं बोलोगे क्या भाई? चलो स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो दीजिए, ओके। सर ये कह रहे हैं एक क्लास का जिस दिन पेपर होगा मैथ्स का, तो आपको एक तारीख को रिवीजन की डालनी है।
हम बता दे रहे बाबू, पेपर कब है? हम बता रहे हैं ना अभी थोड़ी। ठीक है, तो जल्दी देखिए। मीडिया एक दो रिवीजन में जाओ। हाँ हाँ। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ और देखते हैं बेटा। इसी में आगे नए टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नए टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे, जैसे अगर आपको फंक्शन दिया जाए और उस फंक्शन में कहा जाए कि एक वैल्यू एक से दूसरे पे चेंज हो रही है। एक मिनट रुकना बेटा जरा। हाँ उसको चालू करेंगे। क्रिएट क्लास पर करेंगे जिस क्लास के लिए नहीं सब नाम एक डाल। चीज़ ये बताइए, अभी क्लास में फिर पूरी चीज बता देते हैं, ठीक है? ये लाइव चल रहा है ना इसके लिए। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बेटा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो y टू दिखाना है, y की वैल्यू 2 से 1.99 हो रही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर प्लस n, y changes from चेंजेस में जो बदलाव हो रहे हैं, y की वैल्यू 2 से लेकर के 1.9
तक चेंज हो सकती है, ठीक है। अब इतने चेंजमेंट हो तो y की अप्रोक्सीमेट बतानी है इस फंक्शन से। देन फाइंड f ऑफ y दिया हुआ यहाँ दिया है हो रहा है 2 से 1.99 तक, ओके। वेरिएबल में कैसे बदलाव होंगे इस बात को हमें निकालना है, ठीक है बेटा। तो तरीका होता है बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट फंक्शन। डिपेंडेंट फंक्शन का मतलब है जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे उसी के रिगार्डिंग y की वैल्यू चेंज होगी, तो y डिपेंड करता है x के ऊपर, ओके। इस सिचुएशन में सबसे पहले तो फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 10। इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन आप करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा हमें 4x क्यूब, ओके। और एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर, आपने देखो फिजिक्स में सबने ये पढ़ा होगा कि जी अपॉन डेल्टा टी जैसे करते थे हम लोग, और लिमिट लगा लेते थे इसमें कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यही चीज का dv अपॉन dt में। किसी को ये याद है, ये फिजिक्स में इस तरीके का कहीं कुछ देखा फर्स्ट ईयर में या फिर मैकेनिक्स के पोर्शन में, याद है किसी को? तो बेटा कि जब इंस्टेंट टाइम पे हम लोग रिजल्ट लिमिट को अप्लाई करते थे, मतलब डेल्टा टी को 0 पर टेंड करते, अब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या है कि v इज अ फंक्शन ऑफ f, हम लोग बोलते थे वेलोसिटी, मतलब कि वेग, ओके। वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है हमारे पास, तो ये जब वेग वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो यहाँ पर त्वरण निकल रहा था, इसका मीनिंग है कि ये त्वरण निकल रहा है। तो dv अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी के बराबर। देखो यहाँ पर v है तो यहाँ पर भी v है, यहाँ t है तो यहाँ पर भी t है। तो इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पर एक नया फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेल्टा y डेल्टा x। आपसे किसमें चेंज निकालने को कहा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, यानी कि जिसमें कहा जाए उसी के साथ डेल्टा लगा लेंगे। अगर हमसे कहा जाता है कि चेंजेस x निकालो, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है डेल्टा y के लिए, ओके। तो डेल्टा y कैसे निकलेगा? डेल्टा x पहले निकाल लेते हैं, y जस्ट फ्रॉम 2 to 1.99, तो y की वैल्यू बदल सकती है, किसके रिस्पेक्ट में बदलेगी? वो बदलेगी y के। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या अभी? बोलो भाई। सर क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर। आप में से कोई वॉइस क्लियर नहीं? हाँ आवाज, ओके। वो हो सकता है नेटवर्क गया हो, तो वो हो सकता है नेटवर्क गया हो। ये चीज हम लोग आगे, सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये चीज हम लोग आगे, हाँ 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 ठीक है। चलो आगे करते हैं। देखो x प्लस डेल्टा एक्स, तो चलता था, ये इतनी चीज हो गई। इससे थोड़ा सा एक पॉइंट और एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम लिखने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। देखो जब हम x को चेंज करते थे x प्लस डेल्टा एक्स तक, तो y भी चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, ओके। ऑलरेडी ये कहा जा रहा है आपसे कि 2 से लेकर के 199 तक बदलाव हो रहा है, मतलब इतने तक वैल्यू चेंज हो रही है हमारी। तो जब इतने तक वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, तो x और डेल्टा x, अब हम यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो डेल्टा x की वैल्यू कैसे आएगी? देखो जो पहले वाली वैल्यू है ये हम कंसीडर करेंगे x के लिए, तो पहले वाली जो वैल्यू हमारे पास वो x हो गई, इज इक्वल टू हमने ले लिया 2, और x प्लस डेल्टा एक्स कहां तक बदलाव हुआ? बदलाव हुआ 1.99, तो 1.
यहाँ तक बदलाव होगा 99 और x की वैल्यू 2 लेंगे इज इक्वल टू 1.99। तो डेल्टा x की वैल्यू आएगी 1.99 माइनस 2, यानी कि डेल्टा x का 0.01। ओके, सबको क्लियर हो गई बात कि डेल्टा x कैसे निकाला हमने? बोलो भाई। देखो, जो पहली वैल्यू दी होगी आपको, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पैटर्न पे, तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो x की वैल्यू हो गई। ओके, और जो दूसरी वैल्यू है वो x प्लस डेल्टा x, क्योंकि बदलाव हो रहा है। अब बदलाव का मतलब या तो x बढ़ेगा या फिर वो घटेगा। तो अगर बढ़ेगा या घटेगा तो वो सिंबल, ये माइनस में आएगा बेटा, माइनस का 0.01, ये माइनस नहीं लगा, 0 ये बता के यहाँ कम हो रहा है। देखो, आप ध्यान से देखो तो पहले भाई जाहिर सी बात है, जब दिख रहा है कम हो रहा है तो इसका मतलब जो बदलाव है वो नेगेटिव सिंबल के साथ चलेगा। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो गया हमारे पास। सब में वैल्यू रखना स्टार्ट करो। dy बाई डी एक्स का रिजल्ट है 4x क्यूब, 4x क्यूब इज इक्वल टू डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है, डेल्टा एक्स हमने निकाला माइनस का 0.01, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू मिलेगा, इसको नोट करते चलेंगे, ये मतलब साथ में ही रहेगा पूरा। तो ये आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस का 0.01 इंटू 4x क्यूब। तो अब हमें क्या मिलेगा? देखो, x की जगह रख देंगे 2, यहाँ पर रखो x की जगह 2, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 0.01 इंटू 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, -0.1 इंटू 4 इंटू 8 4 का 30 इंटू 32 का मल्टीप्लाई डेल्टा वाई बेटा। ओके, तो माइनस 0.32 इज द वैल्यू डेल्टा वाई, यानी कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। तो ये फर्क पड़ेगा, समझ आई बात? आपको जो ये रिजल्ट दिया ना, ये समझना बहुत जरूरी कि ये क्या है हमारे पास। देखो, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपकी बुक में भी, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है इस तरीके का। अभी इसमें एक टाइप और बचा हुआ है, है कि नहीं है? बुक में तो नहीं दिख रहा था, खैर कोई नहीं, ये इसमें भी रखते हैं। ओके, ये चीजें हो गई। अब दूसरी चीज, एक नए तरीके का सवाल भी कर लेते हैं भाई। एक नए तरीके का सवाल क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जरा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। देखो, अच्छा एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, आप सभी ने परसेंटेज एरर पढ़ा था? परसेंटेज एरर बताओ, किसी को याद है फॉर्मूला? 11th में पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, पहले चैप्टर में शायद बताते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है, त्रुटि जिसे बोलते हैं हिंदी में। आप एक्सपेरिमेंट करते समय इससे ये हर एक एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है का फॉर्मूला। किसी को मालूम है? श्रेयस, अविरल, अंकित, बताओ, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला मालूम है किसी को? किसी को नहीं मालूम? प्रतिशत त्रुटि, मैं देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। प्रतिशत त्रुटि का एक फॉर्मूला होता था, बराबर प्रमाणिक मान, अब याद आ रहा है किसी को? माइनस प्रायोगिक मान, जो बड़ा होता है उससे छोटे घटा देते हैं, माइनस प्रायोगिक मान, और बटे में आता था, नहीं बटे प्रमाणिक मान, गुणे 100। ये हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो कुछ इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमें यहाँ पर निकालने होंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए, किसी सवाल में स्टेटमेंट दिया जाए कि x में 2% इंक्रीमेंट हो गया, ओके, x में 2% इंक्रीमेंट हो गया, तो x में 2% का इंक्रीमेंट मतलब है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल टू 2। ये बात
अगर आपको किसी भी सवाल में कहा जाए कि x में 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, x 2% बढ़ रहा है हमारा, या x 2% कम हो रहा है, अगर कम होगा तो नेगेटिव ले लेंगे इस क्वांटिटी को, और अगर ये बढ़ रहा है तो हम इसे पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे। अब ये चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज तो टाइम है नहीं, कल जब हम लोग इस टॉपिक इस अप्रोक्सीमेशन के तीसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे होंगे कि किसी भी, अगर हम मान लो एक सर्कल है हमारे पास सपोज, ठीक है, इस सर्किल की एक रेडियस दी गई है, अगर ये रेडियस पहले r है और इस r को हमने 2% बढ़ा दिया, तो 2% अगर हम r को बढ़ा रहे हैं तो इस पूरे का एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, ठीक है, ये हमें बताना होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक डायमेंशन के चेंज करने पर पूरे वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो भी उसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसमें क्या बदलाव होते हैं, वो निकालने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। तो अगर ये कहा जाए कि किसी भी क्वांटिटी में सिर्फ बदलाव आपको दिया जाए, जैसे कहा जाए कि एक्स हमारा, एक्स में 0.1 त्रुटि हो गई, 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ गई, तो ये जब 0.1 सेंटीमीटर आपको डायरेक्ट लिख के दिया जाए कि 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ रही है, तो उस कंडीशन में यही डायरेक्टली 0.1 हो जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज में फिगर दी जाएगी तो परसेंटेज से जब फिगर होगी हमारे पास तो हम हमेशा उसे इस फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आएगा 2x अपॉन 100, या फिर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.02x या 0.2x भी लिख सकते हो। ओके, ये वाले हम यही वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे सीधे सीधे 0.02। सबको बात क्लियर है? अब बोलो बोलो भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मैंने तो अभी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक बचा है लगाने को, बाकी एग्जांपल्स ट्राई करो, अभी कुछ ज्यादा बचा नहीं। अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज 9.3 में, कि अगर उसमें क्या तो वो इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, ये वाले टाइप के, इसे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं क्लास खत्म करूं। बोलो, पूछना है किसी को कुछ? अभी नहीं सर। ओके, तो बाकी लोग लगा लें। अविरल, क्लास क्यों नहीं ले रहे थे तुम? अविरल नहीं।